येस बैंक केस में गिरफ्तार किए गए राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसकी जांच कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि येस बैंक से जुड़े मामलों में जो निचली अदालत सुनवाई कर रही है, अपनी अर्जी वे उस अदालत में दायर कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जा रहा है। अवमानना केस में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविद और वकील आ गए हैं। भूषण के समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 3000 से ज्यादा लोगों ने एक बयान जारी किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जस्टिस ने हस्ताक्षर किए हैं। अब फेसबुक प्रकरण पर भी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने एक छोटी सी कविता के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया, तो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कविता के जरिए ही उन पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कविता में लिखा कि तिलिस्म टूट गया, जनता का गुस्सा फूट गया। विदेशी अखबार द्वारा फेसबुक के खिलाफ किए गए कथित खुलासे को लेकर भारत में जहां एक तरफ सरकार और विरोधी पार्टियों के बीच नई जंग का रास्ता खुल गया, तो वहीं कानूनी स्तर पर भी फेसबुक के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली विधानसभा के द्वारा गठित की गई शांति और सद्भाव कमेटी जल्द ही फेसबुक के अधिकारियों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। फेसबुक के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति के चेयरमैन राघव चड्ढा को बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि भारत में जानबूझकर फेसबुक द्वारा निहित कारणों से भड़काऊ पोस्ट पर रोकथाम नहीं की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है। बीती रात अमित शाह को एम्स ले जाया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले कोरोना के इलाज के बाद अमित शाह घर लौटे थे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में एक टीम उनकी देखभाल करेगी। उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद से उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। एम्स में भर्ती अमित शाह ने कहा है कि उन्हें थकान और शरीर में दर्द की शिकायत थी। वे ठीक हैं और अस्पताल में काम कर रहे हैं। बता दें कि 8 दिन पहले गृह मंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से अमेरिका से मुंबई लाया जाएगा। पंडित जसराज को तीनों ही पद्म पुरस्कारों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित जसराज के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के फैसले से भर के देश भर के बिजली इंजीनियर और कर्मचारी आज प्रदर्शन करने वाले हैं। इस दौरान कर्मचारी काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। कुछ प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना वायरस से शरीर के कौन कौन से अंगों को कितना नुकसान होता है, शरीर के अंदर वायरस कितनी देर तक जिंदा रहता है, ऐसे कुछ सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। दरअसल देश में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद रविवार को उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। एम्स भोपाल का दावा है कि रिसर्च के लिए कोरोना संक्रमित शव के पोस्टमार्टम का ये पहला मामला है। हालांकि अभी कुछ और शवों पर रिसर्च की जाएगी, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक नाबालिग छात्रा ने सहपाठी और उसके दोस्तों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। इस मामले में छात्रा की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 12वीं की छात्रा के साथ पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों ने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अश्लील वीडियो भी बनाया गया और वीडियो को शेयर करने की धमकी देकर तीनों छात्र पीड़िता छात्रा को बाइक पर लेकर गए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के ऊसरी गांव में 2 दिन पहले एक नाबालिग घर से गायब हो गई थी। इस नाबालिग लड़की का शव गांव के ही तालाब में मिला है। लड़की के परिजनों ने रेप और मर्डर का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीण इस घटना के बाद आक्रोशित हो गए हैं। बासमती चावल को जीआई टैग देने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने बासमती की टैगिंग को लेकर बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं किया है, जबकि प्रदेश में दिसंबर 2003 से लेकर अब तक आप ही की सरकार है।
बेंगलुरु के किम्स अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से कोरोना के 8 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। कोरोना में गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना होता है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी घातक साबित हो सकती थी। इसे देखते हुए मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐसे ठग को एसटीएफ ने पकड़ा है जिसका ठगी करने का अंदाज अजीब था। आरोपी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग कर लोगों से धोखाधड़ी करता था। आरोपी ने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की प्रोफाइल में खुद के कई नंबरों को आईपीएस विपिन माहेश्वरी और अन्य प्रभावी नामों से सेव कर रखा था, जिससे इन्हीं प्रभावी नामों से लोगों को फोन कर उन्हें अपनी जालसाजी का शिकार आरोपी बनाता था। उज्जैन एसटीएफ ने आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों से लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति से जुड़े पोला तीजा का त्योहार आज मनाया जा रहा है। पोला के त्योहार पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। त्योहार को सादगी से मनाया जाएगा। इस बार बैल दौड़ प्रतियोगिता नहीं होगी। बच्चे केवल अपने घरों में ही मिट्टी के बैल दौड़ाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर भी यह त्योहार मनाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। इस केस के सिलसिले में अब तक कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया जा चुका है। सुशांत की फैमिली से ईडी ने उनकी बहन मीतू सिंह का बयान पिछले दिनों दर्ज किया था। अब ईडी ने सुशांत के पिता का बयान भी दर्ज कर लिया है। ईडी ने सुशांत के पिता का बयान सोमवार को दिल्ली में दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता इस केस में अपना बयान दर्ज कराने वाले दूसरे फैमिली मेंबर हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और पिता से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत मामले की जाँच कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर स्टारर फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही विवादों में बनी हुई है। विवादों के इसी क्रम में अब रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीविद्या राजन ने फिल्म में दी गई तथ्यात्मक जानकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। फेसबुक पर उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि एयरफोर्स एकेडमी और हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल में उन्होंने गुंजन के साथ ही ट्रेनिंग की थी। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हम दोनों की ही पोस्टिंग 1996 में उधमपुर में हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि यूनिट में वो इकलौती लेडी पायलट थी। क्योंकि हम दोनों ही हेलीकॉप्टर यूनिट में पोस्ट होने वाली पहली महिला पायलट थी, इसलिए हमें इस पुरुष प्रधान उड़ान क्षेत्र में हमारी स्वीकृति के बारे में संदेह था। कुछ सहकर्मियों से हमें वैसा ही बर्ताव देखने को मिला था जिसकी हम पहले से उम्मीद कर रहे थे। हालांकि वहां पर पर्याप्त कर्मचारी थे जो हमें सपोर्ट कर रहे थे। बॉलीवुड में पिछले कुछ वक्त में नेपोटिज्म को लेकर जितनी बातें हुई हैं, उतनी शायद ही पहले कभी हुई थी। सुशांत सुसाइड केस में इस मुद्दे पर तीखी बहस छेड़ दी गई है, जिसके बाद इंडस्ट्री से जुड़े तकरीबन हर शख्स ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की। हालांकि एक्ट्रेस करीना कपूर खान इस बारे में साफ कहती हैं कि अगर पब्लिक को नेपोटिज्म से तकलीफ है तो उनकी फिल्में ना देखे। करीना ने कहा कि इंडस्ट्री में आयुष्मान और शाहरुख जैसे लोग भी हैं। करीना ने कहा कि वो अपने 21 साल के करियर में केवल नेपोटिज्म की वजह से कामयाब कभी नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा, मैं आपको सुपरस्टार्स के बच्चों की एक लंबी फहरिस्त गिनवा सकती हूँ जिनके लिए चीज़ें उस तरह से आसान नहीं रही। करीना ने शाहरुख खान और आयुष्मान खुराना जैसे कामयाब आउटसाइडर्स का एग्जाम्पल भी दिया।